हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अजित। तो पिछले वीडियो में हम जो लॉगिन और रजिस्टर का एपीआई बना चुके थे, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो भी एपीआई हम अभी तक बनाए हुए हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन के लिए हमारा जो लॉगिन और रजिस्टर है उसको हम सर्वर में डाल देंगे। ठीक है, सर्वर में डालने के बाद हम उसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे एंड्रॉयड ऐप पे। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए एक URL है यहाँ पे https://node.js.herokuapp.com/login। ठीक है, ये जो एपीआई है, ये जो URL है हमारा सर्वर का URL है। तो हम क्या करेंगे, अभी हेरोकू आप यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हेरोकू सर्वर पे हम उसको डालेंगे। ये सर्वर जो है फ्री होता है। हम यहाँ पे Node.js को स्टोर करेंगे, देन एक URL ऐसे हम जनरेट करेंगे, देन हम एंड्रॉयड ऐप पे इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो सर्वर में डालने के लिए हमको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो मैं चले जाता हूँ क्रोम में, तो यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ हेरोकू। यहाँ पे जो फर्स्ट URL है ये साइन अप का, उसे हम क्लिक कर लेते हैं heroku.com। फर्स्ट हम एक अकाउंट खोलेंगे, देन उसके बाद हम उसे लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पे मेरे सारे डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। कंपनी नेम जो यहाँ पे है आप कुछ भी यहाँ पे दे दीजिए। देन रोल है जो आपका यहाँ पे दे दीजिए, मैं देता हूँ अभी स्टूडेंट। देन इंडिया जो होगा हमारा, कंट्री। देन यहाँ पे लैंग्वेज मैं चूज कर लेता हूँ Node.js। ठीक है, क्योंकि मैं Node.js यहाँ पे डिप्ले करूँगा तो मैं यहाँ पे Node.js ले लेता हूँ। देन यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ आई एम नॉट ए रोबोट, देन गेट स्टार्टेड। देन अभी हमको ये जो ईमेल आईडी है मेरा, यहाँ पे एक लिंक चला गया है वेरिफिकेशन के लिए। जीमेल पे जाके आप उससे वेरीफाइड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए लिंक आ चुका है। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ वेरिफिकेशन के लिए। ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया। देन यहाँ पे मैं पासवर्ड सेट करूँगा, देन सेट पासवर्ड एंड लॉगिन। Then click here to proceed। अभी हमारा हेरोकू का यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। ये तो था एक अकाउंट कैसे क्रिएट करना है हेरोकू पे। यहाँ पे हम हमारे ऐप को डिप्लॉय करेंगे। देन अभी हमको हेरोकू का जो CLI कमांड्स होता है उसको एक्सेस करने के लिए हमको एक ऐप यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ हेरोकू CLI डाउनलोड। ठीक है, तो मैं एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए दो फास्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे द हेरोकू CLI हेरोकू डेव सेंटर। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। देन आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। अगर आपका उबुंटू है तो आप ऐसे कमांड डाल के टर्मिनल पे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैक OS में भी आप ये कमांड डाल के इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे विंडोज यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे 64 बिट इंस्टॉल यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। देन मैं उसे अभी इंस्टॉल करूँगा। ये हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन फोल्डर होगा मैं डिफॉल्ट से रख लेता हूँ। देन नेक्स्ट, मैं उसे सक्सेसफुली इंस्टॉल कर चुका हूं। तो मैं चला जाता हूं अभी कमांड प्रॉम्प्ट में। तो अभी हम हेरोकू इंस्टॉल हुआ है या नहीं तो हम चेक करेंगे। तो उसका वर्जन हम चेक कर लेते हैं, हेरोकू -- वर्जन। देन यहाँ पे आपको मिल जाएगा हेरोकू का वर्जन। ठीक है, तो अभी हमारा सक्सेसफुली हेरोकू इंस्टॉल हो चुका है हमारा मशीन पे। तो हम अभी क्या करेंगे, फिर जाएंगे हेरोकू पे। यहाँ पे आपको बहुत सारा कमांड देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि हम अभी हेरोकू का वर्जन चेक किए, तो ये है उसका कमांड हेरोकू -- वर्जन। देन लॉगिन करने के लिए हेरोकू लॉगिन। ठीक है, तो मैं चले जाता हूँ अभी डैशबोर्ड पे। जो लॉगिन हुआ है हमारा यहाँ पे, मेरा आईडी यहाँ पे है। देन मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ क्रिएट न्यू ऐप।
ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ऐप क्रिएट कर लेंगे, देन यहाँ पे हम आपका नाम दे देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ टू डू ऐप। यहाँ पे चेक हो रहा है, अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो ऐसा एरर शो होगा जैसे कि टू डू ऐप इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू डू ऐप YT। तो मैं यहाँ पे देखिए आ चुका है टू डू ऐप YT इज अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीजन है उससे वैसे ही छोड़ दीजिए, देन क्रिएट ऐप क्लिक करिए। हमारा ऐप होरोको पे क्रिएट हो चुका है। अभी हम VS कोड में जाके उसको डिप्लॉय करेंगे इस सर्वर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, हम ये कंप्लीट कर चुके। तो अभी हम होरोको पे लॉगिन करेंगे टर्मिनल पे। तो अभी हम होरोको पे लॉगिन करेंगे यूजिंग जो है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो मैं चला जाता हूँ VS कोड में और यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल। देन यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा होरोको लॉगिन, ठीक है। देन एंटर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे क्या आ गया, होरोको द टर्म होरोको इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, तो मैं इससे सेव करके क्लोज कर देता हूँ VS कोड में और एक बार VS कोड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये रिफ्रेश नहीं हुआ है, तो टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर लीजिए, नहीं तो कंट्रोल टिल्ड क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ होरोको लॉगिन, ठीक है। अगर आप सक्सेसफुली इंस्टॉल किए होंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रेस एनी की टू ओपन अप द ब्राउजर टू लॉगिन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी की, तो मैं यहाँ पे एंटर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई भी की क्लिक करने से आपको एक ब्राउजर का विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा जो कि लॉगिन शो होने के लिए। तो मेरा जो अकाउंट है हम खुले थे, यहाँ पे लॉगिन हुआ है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं VS कोड में यहाँ पे वेटिंग फॉर लॉगिन यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे देखिए हो गया है लॉग्ड इन, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पे भी लॉगिन हो चुका है जो मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है। देन अभी हम देखेंगे, तो मैं चला जाता हूँ डैशबोर्ड पे और जो आप हम ओपन किए थे यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा। तो हम प्रोजेक्ट में जाएंगे, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिट इनिट। तो मैं VS कोड में जाके यहाँ पे लिख देता हूँ गिट इनिट। गिट को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे एरर आ गया कि गिट द टर्म गिट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। तो आपको गिट हब भी यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं चला जाता हूँ क्रोम में और यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ गिट। यहाँ पे गिट का आपको मिल जाएगा डेस्कटॉप एप्लीकेशन, उससे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि डाउनलोड 2.27 फॉर विंडोज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि गिटहब के थ्रू हमारा कोड जाएगा होरोको पे, ठीक है। तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, देन मैं उसे इंस्टॉल करूँगा अभी। यस क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटअप का विंडो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देन मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ नेक्स्ट। जो डेस्टिनेशन पाथ है उसे भी डिफ़ॉल्ट में रख लेता हूँ। देन नेक्स्ट 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 क्लिक करके जैसे ही भी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसका वैसे ही रहने दीजिए। यह हमारा इंस्टॉल अभी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन मैं नेक्स्ट क्लिक कर लेता हूँ। देन मैं अभी कमांड प्रॉम्प्ट फिर से यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ गिट, ठीक है। अभी हमारा गिट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। आप यहाँ पे गिट का वर्जन भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि गिट वर्जन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ गया गिट वर्जन 2.28, ठीक है। देन हम चले जाएंगे VS कोड में। देन यहाँ पे मैं ये
टर्मिनल को यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। देन और एक बार यहाँ पे कंट्रोल टिल्ड क्लिक करके टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं अभी टाइप करूँगा git init, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है हम इनिशियलाइज करेंगे, फिर भी आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ VS कोड, फिर से यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं हुआ है। देन मैं यहाँ पे टाइपिंग करता हूँ git init। यहाँ पे देखिए हमारा git जो है यहाँ पे init हो चुका है। देन हम अभी क्या करेंगे, जो नेक्स्ट कमांड है हमारा, अगर हम डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा Heroku git remote। यहाँ पे रिमोट सेट करना है तो मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे VS कोड पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद एंटर। यहाँ पे रिमोट जो है हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ पे git remote v-v यहाँ पे आप देख सकते हैं Heroku जो है यहाँ पे रिमोट सेट हो चुका है। अगर आपका कुछ पहले से जो रिमोट होगा तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। देन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को हम अभी ऐड करेंगे तो मैं चला जाता हूँ VS कोड पे और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। देन एंटर। ये जो प्रोजेक्ट है हमारा ये ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद हम कमिट करेंगे, ठीक है। ऐड होने के बाद यहाँ पे हमको कमिट करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ git commit और यहाँ पे दे देता हूँ इनिशियल, ठीक है। git commit -m इनिशियल। तो यहाँ पे हमको आ गया प्लीज टेल मी हु आर यू, ठीक है। यहाँ पे हमको जो ईमेल है हमारा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C क्लिक करके। देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि u@example.com इसे मैं हटा लेता हूँ और यहाँ पे डाल दीजिए आपका Heroku का जो ईमेल आईडी है यहाँ पे, तो यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेरा ईमेल आईडी। देन मैं यहाँ पे एंटर क्लिक कर लेता हूँ। देन उसके बाद हमको नेम सेट करना है तो उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। देन योर नेम के बदले आप आपका नाम यहाँ पे लिख दीजिए जो Heroku पे आप लिखे हुए थे, ठीक है। देन मैं एंटर क्लिक कर लेता हूँ। अभी क्या करूँगा, अभी हम कमिट करेंगे। देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ git commits -m, यहाँ पे लिख दूंगा इनिशियल कमिट, ठीक है। देन एंटर। तो यहाँ पे आ चुका है कि ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, ठीक है, वर्किंग ट्री क्लीन। तो मैं पहले से यहाँ पे कमिट कर चुका था इसीलिए कमिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका कमिट होने के बाद ऐसे कुछ होगा। देन कमिट होने के बाद आपको पुश करना है, ठीक है। देन यहाँ पे जो कमांड है यहाँ पे हम यूज करेंगे पुश करने के लिए, ठीक है। ये हमारा फाइनल स्टेप होगा। देन मैं यहाँ पे एंटर क्लिक कर लेता हूँ। ये स्टार्ट हो चुका है हमारा पुश होने के बाद हमको एक URL मिलेगा, उसको हम यूज करके टेस्ट करेंगे हमारा API काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे मिल गया URL मिल गया, ठीक है। ये वाला URL मिल गया और ये गिट का URL मिला है। इसको यूज करके आप पुश कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ये वाले लिंक को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C प्रेस करके। देन मैं ओपन कर लूँगा पोस्टमैन। हम सारे जो API है हमारा हम सेव किए हुए थे उस URL में सिर्फ रिप्लेस करके टेस्ट करेंगे काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम अभी चले जाएंगे टू डू API, देन रजिस्टर पे और यहाँ पे देखिए जो लोकल होस्ट 3000 है
ये रजिस्टर का पे है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा, कंट्रोल भी। यहाँ पे देखिए यूआरएल है हमारा पेस्ट हो चुका है। अभी ये सर्वर का यूआरएल है, ठीक है। तो मैं उससे अभी थोड़ा बॉडी में पास कर लेते हैं, चेंज कर लेता हूँ ये ईमेल आईडी, देन मैं सेंड क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमको मैसेज मिल गया कि एप्लीकेशन एरर, ठीक है। तो मैं अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ यूआरएल को, देन मैं क्रोम में जाके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो अभी हम ये कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, हम देखेंगे क्या एरर है, ठीक है, लॉग में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे VS कोड में जाके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, देन एंटर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे हमको सारे जो एरर है हमको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जो भी रिक्वेस्ट हम डालेंगे यहाँ पे शो होगा। तो पहले देखिए यहाँ पे देखिए जो एरर है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल कलर्स, ठीक है। देन नोड हमारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, सिर्फ वो मॉड्यूल के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है शायद। तो मैं अभी क्या करूँगा, चले जाऊँगा मेरे package.json में, और यहाँ पे देखिए जो कलर्स है सिर्फ डेव डिपेंडेंसी पे है, तो हम इसे इंपोर्ट किए हुए हैं। जैसे कि आप सर्वर में देखिए यहाँ पे हम इंपोर्ट किए हुए हैं। तो मैं अभी क्या करूँगा, इससे कॉपी कर लूँगा डिपेंडेंसी पे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोला था, ये जो डेव डिपेंडेंसी है ये सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे यहाँ पे रन होगा, ठीक है। सर्वर में डालेंगे तो ये रन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं अभी इसे सेव करूँगा, देन फिर से कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन करके और एक टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं करूँगा, देन यहाँ पे मैं फिर से ऐड करूँगा ये प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ git add, देन यहाँ पे git commit, और यहाँ पे लिख देता हूँ मोर, ठीक है। 1 फाइल चेंज, क्योंकि हम एक ही फाइल चेंज किए हुए हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे पुश करेंगे, जो था हमारा यहाँ पे देखिए git push Heroku master, देन मैं यहाँ पे एंटर क्लिक कर लेता हूँ। देन उसके बाद हम चेक करेंगे हो रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे बिल्ड सक्सीड हो चुका है। तो ये सक्सेसफुली डिप्लॉयड हो चुका है। देन हम पोस्टमैन में चले जाएंगे, देन और एक बार यहाँ पे हम सेंड करेंगे, फिर भी एक एरर यहाँ पे शो हो रहा है शायद। तो अभी हम क्या करेंगे, VS कोड में जाके, और जो हम लॉग देख रहे थे ये वाला, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, नोड सर्वर रन हो रहा है। देन यहाँ पे देखिए मॉर्गन, कैन नॉट फाइंड मॉर्गन, ठीक है। मॉर्गन को भी हमको यहाँ पे डिपेंडेंसी पे रन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मॉर्गन को भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, देन पेस्ट कर लेता हूँ, देन फिर से सेव, फिर से वही प्रोसेस, फिर से git add, git commit, देन आप ये ऊपर वाला आरो प्रेस करके प्रीवियस जो कमांड है आप देख सकते हैं। देन मैं यहाँ पे पुश कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड किया, फिर कमिट किया, देन उसके बाद मैं पुश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे ये काम कर रहा है या नहीं। ये थोड़ा फर्स्ट कुछ दिक्कत आपको मिलेगा, तो लॉग को देख के आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। हो चुका है। देन हम चले जाएंगे पोस्टमैन में, देन हम सेंड करेंगे, और ये आ चुका है हमारा सक्सेसफुली, ये डिप्लॉयड हो चुका है, ठीक है। हमको टोकन मिल गया, रजिस्टर हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, ये वाला यूआरएल यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और चले जाता हूँ गेट ऑथ यूजर, यहाँ पे टेस्ट करेंगे वो टोकन यूज करके ये काम कर रहा है या नहीं ऑथ के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ये टोकन, देन मैं गेट ऑथ यूजर पे यहाँ पे चले आता हूँ, देन हेडर पे पास कर देंगे वो टोकन, देन मैं यहाँ पे सेंड क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे मिल गया हमारा डाटा। तो ये हमारा रियल टाइम जो सर्वर है हमारा यहाँ पे आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
जो लॉग हम किए हुए थे, यहाँ पे देखिए जो भी रिक्वेस्ट हम यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे हमको मिल जाएगा। जैसे कि मैं रजिस्टर डाला था, यहाँ पे मिल गया रजिस्टर। देन उसके बाद API टू डू ऑथ यूजर यहाँ पे गेट किया, ठीक है। तो अभी हम ये वाला जो API है उससे हम यूज करके हमारे ऐप पे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, जैसे कि लोकल होस्ट था मोबाइल पे हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो मोबाइल है हमारा वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो जाएगा, तो इसलिए हमको यहाँ पे सर्वर पे हमको डालना पड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो एंड्रॉइड प्रोजेक्ट है हमारा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।